Good morning guys, welcome back again to my channel D for Lario। लास्ट क्लास में हमने अभी तक पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं और उनके फंक्शंस को। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और हम इनको सेकेंडरी क्यों कहते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में इसमें भी आपको बताया था कि हम उनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए कह रहे थे बिकॉज दे हैव अ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ एन फीमेल गैमेट दैट इज एग। लेकिन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, वेयरएज इट्स इन्वॉल्वमेंट इज इनडायरेक्ट। आप इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट कैसे, तो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं यूटरिन ट्यूब्स, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब्स ओविडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, आपका ये क्या है, मेरे पे यहाँ पर एक ट्यूब सी होती है, that tube is called as the uterine tube, oviduct or fallopian tube. So there are two uterine tubes or oviduct present externally from the uterus. Uterus से externally present होती हैं, और अगर इनके लेंथ की बात करें तो it is approximately 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये इस तरह से फोल्डेड होती है बच्चों कि ये आपको ऐसा नहीं कि कंप्लीटली एक स्ट्रेच दिखी, इट इज फोल्डेड। दीज आर फोल्डेड ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटरस। क्या है, यूटरस के जो 3 लिगामेंट्स, ठीक है, उनके साथ ये फोल्डेड होती है, और ये एक रूट प्रोवाइड करेगी एक्चुअली। दिस प्रोवाइड, जब आपका स्पर्म की एंट्री होगी यहाँ से, तो ये स्पर्म आपका एम्पुलर रीजन में जाकर फर्टिलाइज करेगा विद द एग। बट जरूरी नहीं है कि एम्पुलर रीजन नहीं हो सकता है या फैलोपियन ट्यूब नहीं है, कभी कभार स्पर्म ज्यादा ट्रैवल कर लेता है और इट गेट फर्टिलाइज एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी oocyte रिलीज। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte जब आपका रिलीज हो रहा है तब भी वो फर्टिलाइज कर सकता, मतलब तब भी स्पर्म आपको स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता, बट मेजरली फर्टिलाइजेशन इज ऑकरिंग इनटू द एम्पुलर रीजन ऑफ फैलोपियन, दैट इज जस्ट प्रेजेंट दिस हियर। एक्चुअल में ये क्या कर रहा है, ये स्पर्म को एक रूट प्रोवाइड कर ताकि वो ओवम तक पहुंच सके, यानी सेकेंडरी oocyte तक पहुंच सके और उसको फर्टिलाइज कर सके। अब आप ये देखोगे दिस ट्यूब ओपनिंग, दिस ट्यूब की एक ओपनिंग कह लो या इसका एक पोर्शन कह लो एट नियर द ओवरी व्हिच इज इन अ फनल शेप लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस। फनल शेप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम infundibulum बोलते हैं। ठीक है, ये infundibulum क्लोज रहता है ओवरी के लिए, ओवरी इसमें एंटर नहीं कर सकती, लेकिन इट इज ओपन फॉर pelvic cavity। ठीक है, लेकिन ये यहाँ से देखो ओपन, pelvic cavity के लिए ओपन, और इसके जो एंड है, इस infundibulum के जो एंड है उसमें फ्रिंजेस होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को infundibulum कहते हैं, जो एक्चुअल में ओवरी को कैच करते हैं। ठीक है, ओवरी से जब आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा pelvic कैविटी में क्या है, एक फ्लो क्रिएट होगा, एक करंट क्रिएट होगा, डायरेक्टली सेकेंडरी oocyte आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिंब्रे से नहीं कैचअप होगा, ये आपका तब जाके फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेगा। फर्स्ट इट हैव टू एंटर इनटू द pelvic canal, सॉरी pelvic canal नहीं, पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, तो ये पेरिटोनियल यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, पेरिटोनियल कैविटी। तो एक्चुअल में आपका फैलोपियन ट्यूब डायरेक्टली ओवरी से इन्वॉल्वमेंट नहीं करता है, या ये कह लो infundibulum डायरेक्टली ओवरी से इन्वॉल्व नहीं करता, ये पेरिटोनियल कैविटी से इन्वॉल्व करता है। तो जब आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा तो ये पेरिटोनियल कैविटी में एंटर करेगा। तो फिम्ब्रे क्या है, फिम्ब्रे फैलोपियन ट्यूब का जो फिम्ब्रे है, ये एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। किसकी एक्टिविटी, इट्स फिम्ब्रे। ये पेरिटोनियल फ्लूइड में, जो पेरिटोनियल कैविटी में प्रेजेंट है, उसमें ओवरी की क्या करेगा, ये एक करंट प्रोड्यूस करेगा, दैट इज इनटू द पेरिटोनियल फ्लूइड। ये पेरिटोनियल फ्लूइड में जैसे ही करंट प्रोड्यूस होगा, ओवरी पेरिटोनियल कैविटी में एंटर कर जाएगा, एंड आफ्टर दैट इट एंटर इनटू द फैलोपियन ट्यूब।
तो ऐसे ये fallopian tube में एंटर करता है। आफ्टर एंटरिंग इनटू द fallopian tube, रीजन ऑफ infundibulum, sorry, after enter into the fallopian tube at the region of infundibulum, जो क्लोज रहता है ओवरी में, ये infundibulum में एंटर कर गया। तो अब एंटर करने के बाद दिस सेकेंडरी oocyte have traveled towards आपका ये कहाँ ट्रेवल करेगा, ऐसे तो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। Now it has to travel this side so that when it get an sperm then it fuse with the sperm, और एक्चुअल में ये ट्रेवल नहीं करता, ये वहीं पर सस्पेंडेड रहे, ठीक है। ये पेरिटोनियल फ्लूइड है दैट इट जो इसको लेके जाता है, जो इसको ट्रैवलिंग करता है। तो जो एम्पुलर रीजन है यूटेरिन ट्यूब का, इट इज द लॉन्गेस्ट रीजन, ये कह लो वाइडेस्ट लॉन्गेस्ट पोर्शन है, जो 2/3 पोर्शन अप्रोक्सीमेटली फैलोपियन ट्यूब का कवर अप करेगा। आफ्टर दैट इस्थमस में आपका यहाँ पर इस्थमस रीजन आ जाएगा, इस्थमस ऑफ द यूटेरिन ट्यूब, जो मीडियल है, शॉर्ट है और थिक वॉल्ड है। जो थिक वॉल्ड इसलिए बिकॉज़ इट हैव टू बी जॉइंड विद यूटेरस, यूटेरस से जॉइनिंग के लिए इसको थिक होना पड़ता है। ये देखो इस्थमस रीजन इज दिस, ठीक है, ये जॉइनिंग हो रहा है। एम्पुलर रीजन इज दिस, और ये है आपका इनफंडिबुलम जो आपका होगा, ये ओपन नहीं है, क्लोज है, तो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा इसका। ये बीच में एक पेरिटोनियल कैविटी होती है दैट हेल्प इन इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिम्ब्रियाe एंड दिस ओवरी व्हिच रिलीजेस सेकेंडरी oocyte, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बार हिस्टोलॉजी और देख लेते हैं फैलोपियन ट्यूब की। तो जैसे यूटेरिन ट्यूब है वो 3 लेयर्स कंप्राइज करता है, ठीक है। ये 3 लेयर्स होती है म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। अब जो म्यूकोसा है ये एपिथेलियम होती है और लैमिना प्रोपेरिया से बनी होती है, यानी ये एपिथेलियम, इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, ठीक है। और एपिथेलियम किस तरह का है, सिलिएटेड सिंपल कॉलमिनर एपिथेलियम, जो एक सिलियरी कॉन्वेनर पाइप की तरह हेल्प करता है। दैट्स व्हाई इट हेल्प इन मूविंग फर्टिलाइज ओवर, सेकेंडरी oocyte जो अब आपका फर्टिलाइज हो चुका है उसको मूव करने में हेल्प करता है यूटेरिन ट्यूब, ठीक है। यूटेरिन ट्यूब, जब यूटेरिन ट्यूब आपका यूटेरस की तरफ मूव कर रहा है, जो नॉन सिलिएटेड है और एक लार्ज सेल है जिसको पेग सेल्स कहते हैं, which have a microvilli, जिसके पास एक माइक्रोविलाई भी है और एक फ्लूइड सिक्रीट करेगा जो न्यूट्रिशन के लिए बहुत जरूरी है ओवम के। तो ये सब का काम क्या है, ये आपकी म्यूकोसा लेयर में जो कोएगुलेटेड सिंपल कॉलिकुलर सेल प्रेजेंट है एपिथेलियम की, ये सब वो करते हैं, ठीक है। अब जो मिडल लेयर है दैट इज मस्कुलरिस, ये आपकी इनर होती है, थिक होती है, अंदर की तरफ है और थिक होती है, सर्कुलरली प्रेजेंट, ठीक है। स्मूथ मसल्स इसके अंदर प्रेजेंट है आउटर रीजन में, और थिन रीजन में इसके लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल्स, ठीक है। देखो आउटर रीजन में भी स्मूथ है, लेकिन इनर रीजन में भी स्मूथ है, और इनर रीजन में लॉन्गिट्यूडिनल और आउटर रीजन में आपके देखोगे तो लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर रीजन। उसके बाद आता है पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी आपने पढ़ा, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, क्लोज ओपन क्लोज ओपन। तो मस्कुलरिस पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन का और सिलेरी एक्शन करेगा म्यूकोसा की हेल्प से, जिसकी वजह से ये सेकेंडरी oocyte और फर्टिलाइज होगा यूटेरस की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अब जो आउटर लेयर है यूटेरिन ट्यूब्स की, आउटर लेयर इसलिए अंदर की तरफ से चल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो आउटर लेयर है जिसको सीरस मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको सिरोसा कहते हैं। तो सिरोसा के बारे में इतना नहीं पूछा जाता, बाकी वो लेयर्स प्लीज होता है। अब स्पर्म क्या करेगा, यूजुअली एनकाउंटर और फर्टिलाइज करता है सेकेंडरी रीजन में, सेकेंडरी oocyte को एम्पुलर रीजन इसमें होता है यूटेरिन ट्यूब।
साथ में फर्टिलाइजेशन पैल्विक कैविटी में भी हो सकती है, दैट मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन आपका नॉर्मली ओवुलेशन के 24 आवर में हो जाना चाहिए, अदरवाइज दिस सेकेंडरी oocyte हैव टू बी रीचड। दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला था हमें ओटी किट की जरूरी होती है, ठीक है। तो सम आवर आफ्टर फर्टिलाइजेशन के कुछ देर बाद न्यूक्लियर मटेरियल जो है हैप्लॉइड ओवम का वो फर्टिलाइजेशन हो गया, बट स्टिल ओवम जो है, अब ओवम सेकेंडरी oocyte जो है ओवम कहलाएगा, लेकिन इसका हैप्लॉइड इंफॉर्मेशन या हैप्लॉइड न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट फ्यूज्ड येट विद स्पर्म। ये यूनाइट करेंगे कुछ समय बाद, तुरंत नहीं यूनाइट। जैसे ये यूनाइट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे जाइगोट। समझ आया? जाइगोट का मतलब क्या है? ओवम फर्टिलाइज जरूर है, बट वो अभी उसके अंदर यूनाइटेड नहीं हुए हैं दोनों के न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यूनाइटेड हो गए वो जाइगोट है। अब ये जाइगोट क्या है? अंडरगो सेल डिवीजन, यूट्रस की तरफ मूव करता हुआ सेल डिवीजन को करेगा, और अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 days बाद ये और एक्चुअली मूव करने लग जाता है। तो आपका जाइगोट यूट्रस में पहुंच जाता है अप्रोक्सीमेटली आफ्टर ओवुलेशन ऑफ 4 to 5 days, अगर वो फर्टिलाइज हो जाए। तो एक बार और रीजन देख लेते हैं, इस्थमस, एम्बुला, infundibulum, ठीक है। यहाँ से मूव करके सेकेंडरी oocyte देखो, ये ग्राफ्टिंग फॉलिकल सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है, रप्चर, यहाँ पे जाके ये फर्टाइल करेगा, फिर इस्थमस में जाके यहाँ पे मूव करेगा, फिर ये जो यूटेरिन ट्यूब की जो लेयर्स हैं म्यूकोसा और मस्कुलरिस, दैट हेल्पिंग मूवमेंट, ये मूव करेंगे और आफ्टर 4 to 5 days इट रीचेस टू हियर, यहाँ पर रीच कर। इट कैन बी ऑन लेफ्ट साइड ओवरी, इट कैन बी ऑकरिंग ऑन लेफ्ट साइड और राइट साइड, कहीं पर भी हो, आना इसको यूट्रस में, ठीक है। यूट्रस में आने के बाद आपका क्या होता है? इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो अब इम्प्लांटेशन होगा, यूटेरस विच इज आल्सो कॉल्ड एज एन बॉम्ब, ये एक पार्ट, ऐसा पाथवे सर्व करता है स्पर्म के लिए। देखो यूटेरस जिसको हम बॉम्ब भी कहते हैं, ये एग के डेवलपमेंट के लिए भी रिक्वायर्ड है, और स्पर्म का पाथवे भी, स्पर्म को एंट्री होती है जब वो इसी पाथ से फॉलो करके जाता है, ठीक है। तो आपका क्या है? serve as a part of pathway for sperm deposit in the vagina to reach the uterine tubes, vagina में deposited है। और साथ में ये इम्प्लांटेशन का भी साइट है, ठीक है। किसका इम्प्लांटेशन? आपका जो सेकेंडरी oocyte यूज हो गया, ओवम कहलाने लगा, जाइगोट कहलाने लगा, तो डिवीजन भी होने लग गया था। ऐसा नहीं है कि वो मूव कर रहा था, डिवीजन होगा। नाउ वी आर नॉट कॉलिंग एट दैट zygote as zygote, we are calling it now as blastula, 16 cell stage, ठीक है। तो आपका blastula कुछ इस तरह का, ठीक है, जिसके अंदर blastocyst प्रेजेंट, ठीक है। ये होती है blastocyst। तो ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन के लिए या ब्लास्टुला के इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस ही होता है। यूट्रस प्रोवाइडिंग दिस एरिया, या यूट्रस सर्व एज अ पार्ट फॉर ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन। साथ में fetus डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर, नॉट पेन। ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव साइकिल जब आपका इम्प्लांटेशन नहीं, यूट्रस इज ए सोर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल, यानी जब आपका सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज नहीं कर, एंडोमेट्रियम लेयर हैव टू बी शट डाउन, उसकी एक्सटर्नल लेयर जो है उसको शट ऑफ होना जरूरी है, दैट लेयर हैव टू बी शट ऑफ। एंड तो यूट्रस क्या कर रहा है? यूट्रस इज आल्सो ए सोर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, और उसी को हम मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। तो अगर हम इस यूट्रस को सर्जिकली रिमूव करें तो उस सर्जरी को कहते हैं हिस्टेक्टॉमी,
दिस, ठीक है। यूट्रस कहाँ पे सिचुएटेड है? यूरिनरी ब्लैडर के बीच में सिचुएटेड है, रेक्टम में। इसका साइज अप्रोक्सीमेटली एक पेयर की तरह होता है, ठीक है, इन्वर्टेड पेयर। फीमेल्स में जो कभी प्रेग्नेंट नहीं होती उनका साइज 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 2.5 सेंटीमीटर। यूट्रस इज लार्जर इन फीमेल हु हैव रिसेंटली बीन प्रेग्नेंट, ठीक है। और जो यूट्रस प्रेगनेंसी दे चुका है या जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हो चुकी है उनमें यूट्रस का साइज इज लार्जर एज कंपेयर टू द यंग जिन्होंने अभी तक एक बार भी टाइप किया, और जो स्मॉलर है उनको एट्रोफाइट है। व्हेन सेक्स हार्मोन लेवल्स आर लो, आपका जब सेक्स हार्मोन लेवल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लो रहेगा और एज लो है लो एज ऑकर आफ्टर मेनोपॉज, जो मेनोपॉज के बाद यदि हो सेक्स हार्मोन, अगर देखो दो कारणों से लो हो सकता है, व्हेन फीमेल इज स्टेराइल और आपका मेनोपॉज हो चुका। एनाटॉमिकली सब डिवीजन अगर यूट्रस की बात करें, डोम शेप पोर्शन है, ठीक है, फंडस जिसको बोलते हैं। इसके बाद आती है टेपरिंग सेंट्रल कैविटी जिसको हम बोलेंगे कॉर्पस, ठीक है। फिर एक आपका क्या आ गया सर्विक्स, या जिसको नैरो पोर्शन बोलते हैं जो ओपन अप होता है टू द वेजाइना, ठीक है। बिटवीन द बॉडी ऑफ यूटरस एंड द सर्विक्स एक isthmus रीजन है, कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन, ठीक है। ये होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन अबाउट 1 सेंटीमीटर। दिस इज द फंडस, ओवरी, वेजाइना एंड isthmus आपका यहाँ पे डिसेंड होता है। इंटीरियर बॉडी है जो यूटरस की, उसको हम क्या बोलते हैं यूटरिन कैविटी। और इंटीरियर ऑफ ऑब्वियसली जो सर्विक्स के इंटीरियर है उसको सर्विकल कैनाल बोलेंगे। इसी कैनाल में मेजरली कैंसर्स होते हैं, सर्विक्स कैंसर व्हिच इज मोस्टली कॉमन। तो सर्विकल कैनाल है यूटरिन, ओपन अप होगी इनटू एन इंटरनल ओएस, एक माउथ लाइक ओपनिंग है जिसको हम वेजिना बोलते हैं, ठीक है, वेजिना। और एक्सटर्नल the paired rod ligaments are double fold of peritoneum attached to the uterus to either side of pelvic cavity। जहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी होती है वहीं पर एक डबल बॉन्डिंग रॉड लिगामेंट होता है डबल फोल्ड्स का, ठीक है, जो यूटरस को अटैच करता है दोनों पेल्विक कैविटीज, ठीक है। और एक देखो 3 तरह के लिगामेंट्स हैं, पहले भी बताएं, ब्रॉड, अल्ट्रा सर्कल और राउंड लिगामेंट। These are holding the ovary या यूटरस, या ये कह लो कि ओवरी को भी अटैच करते हैं यूटरस से और यूटरस को अटैच करते हैं पेल्विक कैविटी। ये यूट्रो सर्कल लिगामेंट है, ये यूटरस को कनेक्ट करेंगे सैक्रम से, ठीक है। और जो राउंड लिगामेंट्स हैं जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज के बैंड से बनती है, ये ब्रॉड लिगामेंट्स के बिटवीन में प्रेजेंट है, ब्रॉड लिगामेंट प्रेजेंट है उनके बीच में राउंड। एक बार मैं आपको शो ब्रॉड लिगामेंट्स है, ठीक है, और ये देखो रेट्रोसेक्रल लिगामेंट्स और आपका सस्पेंसरी नहीं है ओविरियन लिगामेंट्स, ओवरी को कनेक्ट करता है यूटरस से, ठीक है। इसको चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो राउंड लिगामेंट्स भी हो गया था। अब हिस्टोलॉजी एक बार यूटरस की दोबारा से देख लेते हैं। तो यूटरस 3 टिश्यूज की लेयर को कंसिस्ट करता है, पेरीमेट्रियम, ठीक है, आउटर साइड, मायोमेट्रियम मिडल और एंडोमेट्रियम टोटली इनर साइड जो शट ऑफ होती है। एंडोमेट्रियम का जो एक आपका आउटर साइड लेयर होता है जो फॉर्म करते हैं दैट इज शट, ठीक है। तो आउटर लेयर जो है पेरीमेट्रियम और सरोसा, ठीक है, ये ध्यान रखना पेरीमेट्रियम को हम सरोसा भी कहते हैं, ठीक है। ये विजुअल पेरिटोनियम का पार्ट, ठीक है। इसके पास स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, बहुत ही सिंपल है, और एंड साथ में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो ब्रॉड लिगामेंट से लैटरली अटैच्ड। अब जो मायोमेट्रियम की अगर मैं बात करूं, ये 3 लेयर कंसिस्ट करती है,
स्मूथ मसल्स फाइबर जो थिकस्ट फंडस से बनी होती है और थिनर्स इन द सर्विक्स। स्मूथ मसल्स फाइबर प्रेजेंट होती है फंडस में व्हिच इज थिकेस्ट और थिनर होती है सर्विक्स। और जो थिकर है, ठीक है, बीच में इन दोनों के लेयर होती है जिसको मिडल लेयर बोलते हैं, दैट इज सर्कुलर इन नेचर और थिकर इन नेचर, ठीक है। और इनर और आउटर लेयर जो है लॉन्गिट्यूडनली और ऑब्लिक होंगे। ड्यूरिंग लेबर और आफ्टर चाइल्ड बर्थ आपका नॉर्मली यूट्रस का साइज इंक्रीज कर जाता है। इट इज नॉट नाउ पियर शेप, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेटेड कंट्रैक्शन है मायोमेट्रियम का वो रिस्पॉन्स करता है ऑक्सीटॉसिन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड बर्थ हार्मोन, इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। तो स्ट्रेटम बेसिलिस जो है, ठीक है, व्हिच हैव टू बी शट ऑफ फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी हेल्प एक्सपेल द fetus फ्रॉम द यूटरस। ये ऑक्सीटॉसिन ही हेल्प करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को पोस्टीरियर पिट्यूटरी ताकि वो हेल्प कर सके fetus के एक्सपेल आउट यूटरस, ठीक है। थिकेस्ट कौन सी लेयर है, दैट इज मायोमेट्रियम। और ऑक्सीटॉसिन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। एक्चुअल में अगर ऑक्सीटॉसिन नहीं रिलीज होगा तो मिल्क प्रोडक्शन भी नहीं। जो इनर लेयर है यूटरस की दैट इज एंडोमेट्रियम, वैस्कुलराइज्ड और 3 कंपोनेंट कंसिस्ट करती है। फर्स्ट इनर मोस्ट लेयर जिसको सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम कहेंगे, ciliated और सिक्रीटरी इन नेचर होती है, ल्यूमेंस की लाइन, और बीच में अंडरलाइन एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा। थिकर रीजन है लैमिना प्रोपेरिया और एरुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। फिर उसके बाद आते हैं एंडोमेट्रियल लेयर जो ग्लैंड्स कहलाती है। इट इज रिस्पांसिबल फॉर एंडोमेट्रियल सेल्स एज इन्वेस्टिगेशन ऑफ ल्यूमिनल एपिथेलियम extend almost to the myometrium or myometrium that extendable. Generally, endometrium is of 2 types. We divided into 2 layers. Stratum functionalis, the functional layer है जिसमें आपके endometrial glands present होती है, uterine cavity में lie होती है और ये slough off हो जाएगी during menstruation, ठीक है। तो उसके बाद आती है आपकी deepest layer, that is stratum bassalis. तो एक्चुअल में जो आपके एंडोमेट्रियम ग्लैंड है तो स्ट्रेटम फंक्शनलिस के साथ प्रेजेंट होते हैं, बट जस्ट प्रेजेंट ये अगर आपकी एक मिनट, स्ट्रेटम क्या हुआ बेसिलस और ये हो गया स्ट्रेटम फंक्शनलिस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तभी मैंने कहा कि साथ प्रेजेंट, ठीक है। डीपेस्ट लेयर क्या है, स्ट्रेटम बेसिलस जो परमानेंट है व्हिच कैन नॉट शेड ऑफ, ठीक है, इसको ऑफ नहीं हो सकती और एक नया स्ट्रेटम बनाती है। और यही स्ट्रेटम फंक्शनलिस को न्यू फॉर्मेशन करते हैं, डिवाइड होती जाती है माइटोसिस, ठीक है, हर मेंस्ट्रुएशन के बाद। अब जो सेकेंडरी सेल है म्यूकोसा के, सर्विक्स के, वो एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं सर्विकल म्यूकस। दिस म्यूकस इज कंसिस्ट ऑफ एन वाटर, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर मतलब बेबी डेवलपमेंट। ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव ईयर फीमेल क्या करती है, 20 to 60 ml ऑफ सर्विकल म्यूकस पर डे रिलीज करती है। सर्विकल म्यूकस क्या होता है, ये हॉस्पिटेबल होता है स्पर्म एट और नियर द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन होता है ये उसको हॉस्पिटलाइज करता है बिकॉज इट इज लेस देन विस्कस एंड मोर अल्कलाइन। ये क्योंकि विस्कस नहीं होता दैट्स व्हाई इट इज नॉट इजीली ट्रांसफर करता है और ये अल्कलाइन है नेचर में। एसिडिक कैरेक्टर जो होगा आएगा यूरिन का विस्का वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जो फीमेल में एसिडिक कैरेक्टर होगा यूरिन का न्यूट्रलाइज। एट द अदर टाइम विस्कस म्यूकस फॉर्म है ना सर्विकल प्लग। इस सर्विकल प्लग भी बनाती है जो स्पर्म के पेनिट्रिएशन को इम्पेड करेगी। स्पर्म आपका एक बार एंटर कर गया देन नो वन अदर स्पर्म कैन एंटर because of this cervical plug है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकेज। एक आता है आपका वर्ड पोलीस्पर्मी। पोलीस्पर्मी क्या होता है कि मोर देन वन स्पर्म फ्यूज कर जाते हैं एग से, तो उस कंडीशन से बचने के लिए सर्विकल प्लग हेल्पफुल है, ठीक है।
फिजिकली इम्पेयर करेगी स्पर्म के पेनिट्रेशन। तो सर्विकल म्यूकस सप्लीमेंट प्रोवाइड कर रही है स्पर्म को, देखो एनर्जी भी ट्रांसफर कर रही है और उसके मूवमेंट में भी हेल्प कर रही है। और साथ में सर्विक्स और ठीक है, तो सर्विक्स और सर्विकल म्यूकस दोनों ही स्पर्म के प्रोटेक्शन, उसके फैगोसिटिक उसके प्रोटेक्शन का भी काम कर रहे हैं और उसको मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, किससे प्रोटेक्शन मिल रही है? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस कैसे? जो यूट्रस में जो वजाइना है उसमें हॉस्टाइल एनवायरनमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, ये हॉस्टाइल एनवायरनमेंट फैगोसाइटोसिस कर देगी, तो इसलिए इसको स्पर्म से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा। तो सर्विकल म्यूकस आपका एक कैपेसिटेशन which is in a final maturity of an sperm, उसमें भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है, स्पर्म क्या है? जैसे ही मैंने आपको बताया कि स्पर्म एंटर करता है ना वेजाइना में, तो इट passes to the cervix। ठीक है, cervix से पास होकर वेजाइना में एंटर करता है। जब ये रिलीज हुआ है फ्रॉम द मेल बॉडी, then it is not capable of fertilizing in an egg, but it is only capable of fertilizing in an egg when it is reaches into the cervical region। इस cervical region में इसकी कैपेसिटेशन होता है। ठीक है, कैपेसिटेशन यानी स्पर्म आपका मैच्योरेशन पीरियड में जाएगा, एक सीरीज ऑफ फंक्शनल चेंजेस होते हैं जो स्पर्म के अंदर होते हैं इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, then this is only able to fertilize in a secondary oocyte or ovum। ठीक है, अदरवाइज अगर एक कैपेसिटेशन नहीं होता तो स्पर्म फर्टाइल ही नहीं करता। ठीक है, सर्विकल म्यूकस, सर्विक्स स्पर्म की प्रोटेक्शन, उसको एनर्जी प्रोवाइड करना, उसको सप्लीमेंट प्रोवाइड देना, कैपेसिटेशन देना और पॉलीस्पर्मी से भी बचना, बहुत सा काम है सर्विकल म्यूकस का विद सर्विक्स। तो कैपेसिटेशन में क्या होता है? कैपेसिटेशन में एक्चुअली आपका जो रीजन होता है ना, एक्रोसोमल रीजन, स्पर्म का जो ये रीजन है, जो एक्रोसोम जिसमें प्रेजेंट होते हैं, एक्रोसोमल रीजन, सिर्फ इसके अंदर ही चेंजेस आते हैं ताकि वो कैपेसिटी गेन कर सके फॉर फर्टिलाइजिंग इन oocyte। आपको पता है जैसे कि स्पर्म के पास कैपेसिटी होती है 1 to 3 डेज के, ये वो रिटेन कर पाता है, वो सरवाइव कर पाता है 1 to 3 डेज फॉर फर्टिलाइजिंग इन oocyte। तो ये कैसे पा रहा है इस कैपेसिटी को? ड्यू टू कैपेसिटेशन। तो सिर्फ इस एक्रोसोमल रीजन में ही आपके चेंजेस आते हैं मेनली। दैट प्रॉपर्टी टू रिलीज एंजाइम, यानी एक्रोसोमल में क्या चेंजेस आएंगे? ये एचओ में ऐसे चेंजेस करता है ताकि ये अपने एंजाइम्स को रिलीज कर सके, ताकि जो एग की जोना पैलोसिडा लेयर है, ठीक है, उसको इजीली पेनिट्रिएट कर जाए। कोरोना रेडियाटा को तो पेनिट्रिएट कर जाएगा विदाउट कैपेसिटेशन, बट जोना पैलोसिडा को पेनिट्रिएट करने के लिए इट रिक्वायर्ड कैपेसिटेशन। ठीक है, तो ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीनेशियस लेयर है, तो कैपेसिटेशन, that's why it occur in female genetic type। अब उनके केसेस में जिनमें आईवीएफ होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उस केसेस में हम क्या करते हैं, स्पर्मेटोजोआ को आर्टिफिशियली कैपेसिटाइज करते हैं ताकि वो इजीली जोना पैलोसिडा लेयर को ब्रेक कर सके और सेकेंडरी साइड को फ्यूज कर सके। ठीक है, सेकेंडरी फ्यूज। तो अब आपका ब्लड सप्लाई टू यूट्रस, ब्लड में यूट्रस की सप्लाई कैसे होती है इसको देखते हैं एक बार। इसे देखने से पहले आई एम जस्ट शोइंग यू सम डायग्राम। ओके, ठीक है, इसमें पिक नहीं है अभी मेरे पास, बट आई शो यू नेक्स्ट। तो हम कहते हैं कि ब्लड सप्लाई टू यूट्रस, कैसे ब्लड सप्लाई होता है। तो जो ब्रांचेस हैं आर्टरीज की, दैट इज इंटरनल इलियाक आर्टरी, ठीक है, और यूटेराइन आर्टरी, ये दोनों आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है यूट्रस। तो यूटेराइंस क्या देगा? यूटेराइन आर्टरी ब्रांचेस कंप्राइज करेगी, जिस ब्रांचेस को बोलेंगे आर्कुरेट आर्टरी। ये एक बो की तरह शेप होता है। दे आर अरेंज्ड इन अ सर्कुलर फैशन इन द myometrium। इस सर्कुलर फैशन में myometrium में अरेंज है। ओके, तो इंटरनल इलियाक आर्टरी आपके ऐसे होते हैं, ऐसे आर्टरी आते हैं, ये ऐसे यहाँ पे डिवीजन होता है।
इसको इसलिए हम यूट्राइन आर्टरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी यूट्राइन आर्टरीज की ब्रांचेस अराइज होती हैं, जिसको एक्यूरेट आर्क्यूरेट आर्टरीज कहते हैं। यहाँ से ब्रांचेस अराइज जो एक वो की तरह दिखती है, ठीक है, दैट्स व्हाई ये वो की तरह दिखती है। So they are arranged in a circular fashion in the myometrium. Myometrium के चारों ओर सर्कुलर फैशन में अरेंज, और ये आर्टरीज ब्रांचेस होंगी रेडियल आर्टरीज में जो पेनिट्रेट करते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में पेनिट्रेट करने के बाद जस्ट बिफोर द ब्रांचेस एंटर फ्रॉम एंडोमेट्रियम, ये ब्रांचेस जब एंडोमेट्रियम में एंटर करती हैं ये दो और डिवाइड हो जाती हैं अलग, एक दो और आर्टरीज में डिवाइड होते हैं, एक होते हैं स्ट्रेट, एक होते हैं स्ट्रैटम बेसिलिस, ठीक है। तो ये स्ट्रेट आर्टरीज होता है, एक्चुअल में स्ट्रैटम बेसिलिस को ब्लड सप्लाई करेगा विद द मटेरियल नीडेड टू रीजनरेट द स्ट्रैटम फंक्शनल, जो स्ट्रैटम फंक्शनल के लिए रीजनरेशन के लिए जरूरी है। एक होते हैं स्पाइरल आर्टरीज, ये स्ट्रैटम फंक्शनलिस को प्रोवाइड कराएगा ब्लड जो मांग करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं बनते हैं, ठीक है। तो एक बार एक्चुअली मेरा ना थोड़ा सा इशू आ रहा है, मैं एक बार मैं दोबारा से चेक करता हूँ। तो जस्ट सी दिस इज द फीमेल pelvis, मैं इसके अंदर एक बार यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज द फीमेल यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। तो एक बार हम ये पढ़ रहे हैं, तो एक बार मैं मोस्ट का हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। This is the female genital tract, आप ऐसा होता है, ठीक है। This is 3D diagram। अब हम इसमें आर्टरीज के बारे में, ठीक है, तो कौन सी आर्टरीज के बारे में हमने भी पढ़ा, यूटेरिन आर्टरीज, ठीक है ना। तो इसमें मैं धीरे धीरे एक एक करके आपकी आर्टरीज एडअप करता हूँ, जिससे आप क्लियर हो जाएगा यूटेरिन आर्टरी कैसी होती है। ये देखिए, ये है आपकी यूटेरिन आर्टरी। मैं इसको एक बार अनडू करना पड़ेगा। दिस इज द, ये क्या है, ये है आपकी कौन सी, ये इलियाक आर्टरी है जो ब्रांचेस अराइज होगी, ठीक है। ये कौन सी होगी, इलियाक आर्टरीज का कंटेंट है एक्सटर्नल इलियाक, ठीक है। यहाँ से आपका ब्रांचेस अराइज हुए सर्कुलर फैशन में। एक और आर्टरी एडअप कर देता हूँ, ये हो जाएगा। ये दिस वन इज नोन एज फेमोरल आर्टरी, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ से है, फेमोरल से। ये आपका फेमोरल आर्टरी कहलाता है, फीमर बोन्स को आपको इधर से ऊपर नहीं होगा। ठीक है, तो हम रेडियल आर्टरीज पे थे, स्पाइनल आर्टरीओल्स, और तो से आपकी दो तरह की होती हैं, जो रेडियल आर्टरीज हैं जो मायोमेट्रियम में पेनिट्रेट करती है, ठीक है। जस्ट बिफोर रीचिंग टू द एंडोमेट्रियम लेयर दे डिवाइडेड इनटू टू अगेन आर्टरीज, एक स्ट्रेट एक स्पाइरल। स्ट्रेट सप्लाई कर रही है स्ट्रेटम बेसिलिस को, स्पाइरल सप्लाई कर रही है स्ट्रेटम फंक्शनलिस को, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल लाइक दिस आप यहाँ पर देख सकते हैं, आर्टरी, रेडियल आर्टरी, दिस इज रेडियल, ठीक है। ये आपका कॉमन होता आ रहा था, इलियाक आर्टरी जैसे मैंने भी आपको शो कराया था, कुछ इशू की वजह से वो नहीं चल रहा, दैट्स व्हाई, अदरवाइज ठीक है। दिस इज इलियाक आर्टरी, स्पाइरल आर्टरी जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये आपकी देखिए स्ट्रेट आर्टरीज है, ठीक है। ये सॉरी, ये है स्ट्रेट आर्टरी, दिस इज द एंडोमेट्रियम लेयर, दिस इज द मायोमेट्रियम, ठीक है। तो जैसे ही एंडोमेट्रियम लेयर करेगी ये स्ट्रेट है, उसके बाद स्पाइरल है,
इट इज पैरल जिसको प्रोवाइड करती है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। अब वेजाइना के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आज की क्लास अगर आपको मतलब और अपने कमेंट्स न देना मत भूलिएगा, आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि मतलब कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है और क्या चीज मुझे और इम्प्रूव करनी है। थैंक यू सो मच।